अजगैबीनाथ धाम का रहस्य और देवघर से संबंध। जहां गंगा उल्टी बहती हो, जहां चट्टानों के बीच शिव स्वयं प्रकट हुए हों और जहां से शुरू होती है आस्था की सबसे कठिन लेकिन पवित्र यात्रा, वो है अजगैबीनाथ धाम। बिहार के सुल्तानगंज में स्थित अजगैबीनाथ धाम न सिर्फ एक प्राचीन शिव मंदिर है, बल्कि ये वो स्थान है जहां से श्रावण महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा पर शुरू होती है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है उत्तर वाहिनी गंगा। जी हाँ, पूरी दुनिया में गंगा दक्षिण दिशा में बहती है, लेकिन यहाँ सुल्तानगंज में गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, जैसे खुद गंगा माता भी बाबा भोलेनाथ के चरणों में झुक गई हूँ। पुराणों के अनुसार लंका विजय के बाद रावण आई भगवान शिव को अपने राज्य ले जाना चाहता था। उसने घोर तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हो गए। रावण को वरदान मिला, तू मेरा एक शिवलिंग लंका ले जा सकता है, लेकिन रास्ते में जहां उसे रखेगा वो वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, लेकिन रास्ते में थककर सुल्तानगंज पहुंचा। गंगा के किनारे विश्राम किया और थोड़ी देर के लिए शिवलिंग वहीं रख दिया। और फिर क्या हुआ, वो शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। वहीं से अजगैबीनाथ धाम की स्थापना मानी जाती है। रावण आगे बढ़ा और फिर देवघर में दूसरा शिवलिंग स्थापित हुआ, जिसे आज हम बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। क्या है देवघर से कनेक्शन? अजगैबीनाथ मंदिर का देवघर के बाबा धाम से खास कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से एक रास्ता सीधे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम जाता है। अजगैबीनाथ से बाबा धाम की दूरी 105 किलोमीटर है। श्रद्धालु पहले अजगैबीनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भक्त देवघर के बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर के पुजारी क्यों नहीं जाते देवघर? अजगैबीनाथ धाम में जल चढ़ाने के बाद देवघर जाते हैं, लेकिन अजगैबीनाथ मंदिर का कोई भी पुजारी देवघर के बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने नहीं जाता है। इसके पीछे एक अनोखी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि करीब 500 साल पहले इस मंदिर के महंत सिद्धनाथ भारती और उनके शिष्य केदारनाथ भारती सुल्तानगंज से जल लेकर रोज बाबा बैद्यनाथ जाते थे और भगवान शिव को जल चढ़ाते थे। लेकिन एक बार भगवान शिव ने महंत की परीक्षा ली और वो साधु भेष बदलकर महंत से पानी पिलाने का आग्रह करने लगे। महंत ने उनको कहीं और से पानी पीने को कहा, लेकिन साधु ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने रूप में आकर दर्शन दिए और कहा कि उनको हर रोज देवघर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अजगैबीनाथ मंदिर में ही रहते हैं, सिर्फ श्रृंगार के समय देवघर जाते हैं। भगवान ने कहा कि अजगैबीनाथ मंदिर में उनके भी 2 पिंड रहेंगे और जो भक्त उस पर जल चढ़ाएगा उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यही वजह है कि जो भी भक्त देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना चाहता है, उसे सबसे पहले अजगैबीनाथ धाम में जल अर्पण करना होता है। बिना अजगैबीनाथ के जल चढ़ाए देवघर की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज भी अमावस्या की रात को इस मंदिर की गुफा से कभी कभी औदमरू की आवाज, हवन की सुगंध और शिव तांडव की छाया महसूस की जाती। भक्त कहते हैं यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह स्वयं शिव का तपस्थल है, जहां आज भी उनकी आत्मा गूंजती। तो जब भी आप देवघर की यात्रा पर जाएं, उससे पहले सिर झुकाइए अजगैबीनाथ के चरणों में, क्योंकि यही वो पहला द्वार है जहां से शुरू होती है सच्चे भक्ति की यात्रा। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कहानी इंटरनेट द्वारा ली गई है, इसकी पुष्टि चैनल नहीं करता है। धन्यवाद। अगर आप भी आ चुके हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।